इलस्ट्रेशन नंबर 42। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से करेंगे। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्लियर करेगा, ठीक है। देखो स्टार्ट करें, मिल गया सबको? यस सर। ठीक है, ठीक है, पढ़ो। इसमें लिखा हुआ है ए बी सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3 admitted D as a partner for 1/5 share in a firm with effect from 1st April 2020 and extract of their balance sheet का extract मतलब है कुछ information दे रखी है ना, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 90,000 और इसमें लिखा हुआ है शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑन द एडमिशन ऑफ डी अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, फर्स्ट केस क्या कहता है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी। केस 1 बताओ क्या करेंगे इसका? पार्टनर कैपिटल में बांट देंगे ओल्ड रेशियो। हाँ, मैं इसका ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाऊंगा, जनरल पास भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो तुम भी बनाओ। वैसे ना पेपर में ये हमें दोनों बनाने होते हैं? नहीं नालायक, जो क्वेश्चन में पूछा होता है वो। अगर बोलेगा अकाउंट्स में प्रेजेंट करके दिखाओ तो फिर प्रेजेंट करके दिखाना, अदरवाइज जनरल एंट्री, ज्यादातर जनरल एंट्री का क्वेश्चन आएगा अगर आया तो ये, ठीक है। ओके सर, ठीक है, 4 पार्टनर है, ऐसे बना लेना, 2-3 कॉलम का ही बस, 2-3 लाइन का बस, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी डी, ए बी सी डी। देखो और बैलेंस शीट भी इतने, एक छोटी सी बैलेंस शीट भी बना देना। दो लाइन की बनाना बस, थोड़ी ज्यादा बैलेंस शीट, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अब हमारे पास रिजर्व बना हुआ 90,000 और कोई इंफॉर्मेशन, कोई क्लेम नहीं है, बताओ इस 90,000 का क्या ट्रीटमेंट करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, है ना। रिजर्व कितना है? ओल्ड रेशियो 4:3 कितना हो जाएगा? 9, ये आएगा 40,000, 30,000 और 20,000। ये किस किस को समझ में आया? आ गया सर। श्रेया मैडम आ गया तुम्हें? बैलेंस शीट में कुछ भी आया? जो रिजर्व था सारा बांट दिया, अब कुछ रह गया बैलेंस शीट में? रिजर्व वगैरह कुछ नहीं रह गया। नो सर, कुछ नहीं रहा, बैलेंस शीट खाली रह गई, ठीक है। यस सर। ठीक है, इसकी जर्नल एंट्री बताएगा कुणाल। सर होगी एज कैपिटल अकाउंट, कौन सा कैपिटल अकाउंट? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन। अरे तुम तो नालायक हो, करा दी इंसल्ट। सॉरी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सॉरी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। ये तो नालायक है, क्या नाम है इसका? कुणाल। कुणाल नालायक, पार्टनर्स कैपिटल कौन सा होता है नालायक? ये इनका नाम बोलते हैं, इसके बी सी कैपिटल मतलब वही था। मतलब क्या होता है? एस पेपर में भी तुम ये लिख के आओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? नहीं पेपर में सही लिखता, ऐसा कुछ नहीं है, ये बोला करो एस कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना? 90,000, 40,000 और 30,000 to 20,000। ये बताओ किस किस को समझ में आया पूरा क्वेश्चन? आ गया सर। यस सर, आ गया। जल्दी नोट करो इसको। कर लिया सर। शेयर कर लिया? यस सर। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट, अब सेकंड केस देखो।
सेकंड केस में क्या कह रहा है वो देखो। कह रहा है कि 45,000 का क्लेम है वर्कमैन रेशियो उस पे हाँ। कंपनसेशन विदाउट। तो इसका मतलब कि 90,000 में से 40,000 तो हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। तो वर्कमैन 45 कंपनसेशन क्लेम बोलते हैं उसको, है ना। क्लेम का मतलब यस होता है सर। लाइबिलिटी बन जाता है। ये कितने का? 45 की 45,000। और बाकी 45,000 का क्या ट्रीटमेंट होगा? ओल्ड पार्टनर से बांट देंगे। बांट देंगे। कितना कितना आ जाएगा? 20,000 30,000, 15,000, 10,000। 15,000 10,000। 15,000, 10,000। अभिषेक और श्रेया और विकास बताओ, ये समझ में आया? Yes, sir. यस सर आ गया। ठीक है, इसकी जर्नल एंट्री मैं बताता हूँ। वर्कमैन मैं बताऊं? कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। देखो कितने से 90,000 का रिजर्व था। इसमें से क्या क्या बना? एक तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बन गया, लाइबिलिटी 45,000 का, और बाकी का बट गया। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, और 2 सी इज कैपिटल अकाउंट। ये बताओ किस किस को एंट्री ये समझ में आ गई? So, श्रेया आ गई? yes, sir. बढ़िया। विकास तुम बताओ। सर हमने वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को लिया यहाँ पर जनरल एंट्री में। अरे भाई साहब एक चीज बताओ, ये 90,000 का वो डब्बा था, है ना। वो डब्बे को तो हमने यस पूरा सर। खाली कर दिया। उस डब्बे को खाली करके बताया कि भैया इस डब्बे में से एक तो लायबिलिटी पे करनी है, और ये कुछ ठीक पैसा है। बट गया जो आपस में बांट लिया। ये डब्बा था पूरा खाली हो गया ना। तो यस उसे सर। पूरे से डेबिट करोगे। यहाँ रिजर्व है, देखो रिजर्व, और ये लिखा है मैंने क्लेम। क्लेम का मतलब है लायबिलिटी है। तो मेरी जब ठीक है। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या बनता बताना? डेबिट होता है क्रेडिट होती है, ये बताओ। लायबिलिटी लाइबिलिटी बढ़े। बढ़ती है हाँ, क्रेडिट। तो क्रेडिट ही मैंने की है लायबिलिटी। रिजर्व पूरा खत्म हो गया और लायबिलिटी मेरी बढ़ गई, और बाकी का प्रॉफिट बढ़ गया बस। ठीक है सर। विकास तुम्हें ये समझ में आया ना पूरा? कुणाल तुम बताओ। यस सर आ गया। कुणाल आ गया? यस सर, आ गया। चलो बढ़िया, जल्दी नोट करो इसको। कर लिया सर। हो गया सर। यस सर हो गया। ये हर्ष आ गया क्या? हर्ष, हर्ष आवाज आ रही है? हर्ष सर आ रही है। नालायक, तुम लेट क्यों आते हो ये बताओ। सर वो दवाई खा के सो जाता हूँ। दवाई खा के सोया? अरे अलार्म भर के सोया कर। और देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, जल्दी आओ। 42 का इलिस्ट्रेशन नंबर 42 का केस 2 किया है मैंने। ये 1 तो तुम्हें आराम से आ जाएगा, 2 देख लो। 2 में बोला हुआ है 90,000 रिजर्व है, जिसमें से 45,000 की लायबिलिटी बना दी, क्लेम बना दिया, बाकी का पार्टनर्स में बट गया। तो मैंने ये अकाउंट्स में भी प्रेजेंट करके दिखाया, उसकी जर्नल भी पास की है। जल्दी 1 मिनट में देखो पढ़ के, फिर मैं आगे कराता हूँ। और जो बाकी बच्चों को जिसको भी समझ में आ गया वो ट्राई करो अगला क्वेश्चन। वैसे होगा नहीं तुमसे। क्वेश्चन अगला पॉइंट। अगला पॉइंट केस 2। अरे इजी है सर जी। हर्ष पढ़ रहे हो, इसे देख रहे हो एक बार? यस सर। ठीक है। यस सर। हटा हटा दूं? यस सर। ठीक है। अब देखो केस 3 देखो। केस 3 में देखो, एक बनाओ छोटा सा 2-3 लाइन का रिवैल्यूएशन अकाउंट, 3 लाइन 4 लाइन का, ठीक है। और बाद में बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब पूरा बना लो 2-2, 3-3 लाइन की।
बैलेंस शीट भी बनानी है सर? हाँ जी, 2 लाइन 3 लाइन की। बना दी सर। ये कैसे? ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी सी डी, ए बी सी डी, और ये बैलेंस शीट। सबका फॉर्मेट बन गया है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अब पढ़ो इस केस में क्या है। इस केस में दे रखा है, देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है? 90,000 का। और क्लेम कितना बन रहा है? क्लेम 99। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का बनना है? 99। 99,000। इसका मतलब वो डब्बा पूरा का पूरा खाली हो गया, वो खत्म हो गया। एक्स्ट्रा लॉस कितना हो गया? 9,000। 9,000 कहाँ पर आ जाएगा वो? रिवैल्यूएशन अकाउंट। यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिखोगे, है ना? कितना? यस सर। 9,000 का। ठीक है। अब कुछ रिजर्व मतलब बचने के बच गया है कुछ पैसा, ये बताओ उस डब्बे में से। नो सर। नो सर। हाँ, एक बार और समझाता हूँ। इस डब्बे में पड़े थे 90,000 और मुझे किसी को चोट लग गई, इनको देने हैं मुझे 99,000। तो मैं क्या करूंगा, 90,000 तो ये वाले दे दिए, बाकी का क्या हो गया? फर्म का 9,000 का एक्स्ट्रा लॉस हो गया। ठीक है, एक्स्ट्रा लॉस हो गया ये। तो एक्स्ट्रा लॉस कहां पर आएगा? रिवैल्यूएशन में, डेबिट साइड में, है ना, डेबिट साइड में। और क्लेम मेरा इतना बन गया, बांटने के लिए तो कुछ बचा नहीं। किस किस को ये समझ में आ गया? श्रेया तुम बताओ, विकास बताओ, यस सर। आ गया। अभिषेक तुम बताओ। फिर जो 9,000 का लॉस है वो एबीसी में बढ़ जाएगा। हाँ, अभी नहीं, बात नहीं, ये बताओ, ये समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। आगे से। ठीक है। अब इसकी जनरल एंट्री पास करके दिखाओ। देखो मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है सर। देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो पूरा खत्म। रिजर्व यस। देखो, खत्म। सारा रिजर्व तो हर बार खत्म हो जाएगा 90,000 का। ठीक है, 90,000 का। और मुझे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का है? क्लेम 99। 99,000। तो ये 9,000 का रेवेन्यू कहाँ पहुंच गया? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ये एंट्री समझ में आई? यस सर। बस Yes, sir. लिख लो, इसको लिख लो। तीनों केस हो सकते हैं, तीनों केस हो गए। जो तुम कह रहे हो ये रिवैल्यूएशन को काटने की, क्यों बताऊं मैं? ये तुम्हें आता नहीं है ये बंद करना, इसको बंद करना, लॉस निकालना, ये एंट्री करने का कोई मतलब Yes, sir, नहीं आता है। है। ठीक है, तो बस इसका क्या, जो हमारी मेन एंट्री बस वो करनी है। श्रेया, ये वाली एंट्री समझ में आई तुम्हें? यस सर। अच्छा, तुम्हें रिजर्व में और क्लेम में डिफरेंस समझ में आ गया? क्लेम का मतलब होता है कि लायबिलिटी इवन कितनी है, और रिजर्व पूरा जो प्रॉफिट्स होते हैं, जो जोड़ा हुआ जो डब्बे में पैसा होता है वो। ठीक है, यस सर। कुछ क्लियर हुआ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट? यस सर, ये तो आ गया कंप्लीट। देखो 3 केस हो सकते हैं, तीनों केस हैं यहाँ पर। तो कभी भी कंफ्यूजन हो तो इस पे लिख लो, इम्पोर्टेंट पढ़ने के लिए, मतलब समझ रहे हो? कभी कोई डाउट हो इसे पढ़ लो, सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि 3 केस पॉसिबल है, वही 3 केस दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके। नोट हो गया ये? यस सर, हो गया। यस सर। चलो ठीक है। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 43 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 43। अब ये किसके लिए? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाने के लिए, मतलब क्या ट्रीटमेंट समझने के लिए ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो मैं वैसे बताता हूँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता किसके लिए? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किस लिए होता है? कि जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में, इन्वेस्टमेंट की
वैल्यू में जो डाउनफॉल आता है ना उसको एडजस्ट करने के लिए होता है। जो भी उसकी वैल्यू घटती है उसको एडजस्ट करने के लिए बनाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर ये डाउन मतलब वैल्यू इन्वेस्टमेंट की नहीं घट रही तो ये पार्टनर्स में बढ़ जाता है फिर तो, है ना। और अगर ये कुछ वैल्यू इसकी घट रही है तो सबसे पहले ये पैसा एडजस्ट करेंगे इसे, जो बचेगा वो पार्टनर्स में बटेगा। लॉजिक ये है, क्लियर, ठीक है। अगर वैल्यू घट रही है तो इसमें से एडजस्ट करेंगे, अदरवाइज ये सब पैसा पार्टनर्स का है, बस ये समझ लो, ठीक है। चलो बाकी ये क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे पूरा। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं 43। इसमें लिखा हुआ है ABC प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 4:3, वही सेम क्वेश्चन टाइप है ये, है ना। इसमें दे रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 18,000 का और इन्वेस्टमेंट कितने की है 2 लाख रुपए की। फर्स्ट केस में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं घट रही, तो ये सारा पैसा किसका है बताओ? ओल्ड पार्टनर्स का। पार्टनर्स का। तो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट जनरल एंट्री बताऊं या शो करके दिखाऊं इसे? डायरेक्ट जनरल एंट्री। जनरल एंट्री बता दो, डायरेक्ट कर दो। हाँ जी ठीक है। तो बताओ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन एंट्री क्या होगी, बताना कुणाल। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाएगा ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये पता इंपॉर्टेंट लिख लो इस क्वेश्चन को भी, ये पेपर में आया था पिछली बार, शायद प्री बोर्ड में आया था। ये 500 कितने का के रिजर्व है? हाँ जी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का। और ये क्या होगा, किस किस में बटेगा? एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। बताओ कितना रेशियो था इनका? 4:3:2। 8,000, 6,000 और 4,000। 8,000 8,000, 6,000 और 4,000, 4,000। ये श्रेया तुम्हें एंट्री ये समझ में आई? तो नहीं? यस सर, आ गई। बढ़िया बढ़िया। वो हम क्रेडिट साइड में बांट रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट टू एबीसी, ठीक है। चलो इसके बाद अगला पॉइंट देखो। अगले पॉइंट में बोलता है वो कि इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख। एक चीज बताओ, 2 लाख इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बैलेंस शीट में कितनी दे रखी है? 2 लाख। और मार्केट में वैल्यू भी कितनी है? 2 लाख। कोई डाउनफॉल हुआ है वैल्यू में? सेम है वही। नो सर, नहीं हुआ, घटा। सेम ही तो, हो गई। तो फिर सारा का सारा बढ़ जाएगा। सेम एंट्री नोट कर लो यहाँ पर। लिखना, तुम लिखना पेपर की तरह, इसकी तरह मत करना, तुम यही एंट्री पास करो। मैं तो देखो 1 मिनट में कर सकता हूँ, करके दिखाऊं? कर दो सर। बहुत सही सर, यही तो देख सीखना है हमने आपसे। जल्दी करो सर इतना फास्ट। ओ माय गॉड। वैसे सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट थी। कोई बात नहीं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो हमेशा 18,000 से डेबिट होगा, ये समझ लेना। ये क्योंकि कोई भी रिजर्व बचता नहीं है, सब खत्म हो जाता है रिजर्व, ठीक है। यस सर। ठीक है, जल्दी नोट कर लो। सेकंड एंट्री नोट कर ली? यस सर, कर लिया। यस सर, हो गई। अब थर्ड केस देखो। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000, कितने का डाउनफॉल हुआ, मतलब कितने की वैल्यू घटी बताओ? 9,000, है ना। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट कर लो पहले सेम अमाउंट से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट कितने से? 18,000 से। इस 18,000 का यूज सबसे पहले क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए। ओके सर। कितने का? 9,000 का, 9,000। है ना। इन्वेस्टमेंट को मैंने एडजस्ट कर दिया, बाकी का डिस्ट्रीब्यूट कर दे। और बाकी का कितना रह गया? 9,000, वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, और टू सीज कैपिटल अकाउंट।
तो बताओ कितना 9,000 में कितना कितना बढ़ जाएगा ये? 4,000, 3,000, 2,000। 4,000, 3,000, 2,000। विकास ये एंट्री समझ में आई? यस सर। इन्वेस्टमेंट जितने से घटती है उसे पहले क्रेडिट कर लो कि भाई इन्वेस्टमेंट हमारी 9,000 से घट रही है, मैंने क्रेडिट कर दिया, ये एडजस्ट हो गया, फिर जो बचा वो आपस में बट गया। ठीक है, अब बोलो कुणाल। यस सर। नहीं कुछ नहीं, ये होता है इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट से दिए या वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से? भाई साहब यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट कहीं दिखाई दे रहा है तुम्हें? नहीं तो बैलेंस शीट तो फिर तो ये कहाँ पे बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट में से घट जाएगी? जैसे बैलेंस शीट कितने की है, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने की दे रखी है? 2 लाख, उसमें से 2 लाख माइनस के क्या करोगे? 9,000 माइनस करके कितना कर दोगे? 1,91,000 की आ जाएगी। ठीक है, और ये वाला इनमें क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ ये एंट्री समझ में आ गई? यस सर, आ गई। नोट कर लो। श्रेया ये आ गई तुम्हें? यस सर, आ गई। चलो बढ़िया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर कौन सा है? फोर्थ केस। फोर्थ केस में देखो क्या बोल रहा है। फोर्थ केस में बोल रहा है कितने का डाउनफॉल हो गया ये बताओ मार्केट वैल्यू में? 27,000। कितने का? 27,000। 27,000 का। तो देखो यहाँ पर 27,000 तो यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। तो अब बताओ हमें, देखो हमारे पास रिजर्व बना है 18,000 का, 27,000 हमारा और लॉस हो गया है, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा लॉस कहाँ पर जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में बस। रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो कुछ बांटने के लिए रह जाएगा? नो कुछ सर। कुछ बांटने के लिए रह जाएगा? नहीं रहेगा। तो अरे यहाँ पर क्या आएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का? 9,000 का। अब सुनो एक बार और समझा दो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मैंने डेबिट कर लिया, फिर देखा मैंने मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट 27,000 से घट रही है, मैंने इन्वेस्टमेंट 27,000 घटा दी। ठीक है, 27,000 घटा दी, तो 18,000 तो कहां से ले लिए मैंने? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से एडजस्ट कर दिए, और बाकी का रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दिया। एक क्वेश्चन सुनो पहले, कभी भी तुमने देखा होगा मशीनरी वैल्यू घट रही है 27,000, पूरा का पूरा 27 में पूरा 27 कहां जा रहा था? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन से क्या फायदा हुआ है कि हम भैया पूरा लॉस नहीं दिखा पा रहे, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में पूरा लॉस नहीं जा रहा। 18,000 तो हमने वहीं से एडजस्ट कर दिया जो रिजर्व बना रखा था। अगर जैसे कई बार तुमने देखा था मशीन घट रही थी 27,000 मान लो, है ना, तो 27,000 और ये जाता था पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ऐसी तो एंट्री होती थी। अब देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के केस में क्या हो रहा है कि 27,000 में से 18,000 तो रिजर्व में से एडजस्ट कर दिए कि हमने पहले ही बना रखा है कि भैया इतना तो हमारा लॉस होगा ही, तो हमारा एक्स्ट्रा लॉस कितना हुआ? सिर्फ 9,000 हुआ है, तो रिवैल्यूएशन में कितना गया? 9,000 बस। यहाँ तो पूरा का पूरा लॉस हो जाता 27,000 का। बात समझ में आई? यस सर। और अगर इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं बना रखा होता 18,000 का, तो सारा का सारा कहाँ जाता फिर? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अगर ये बना नहीं रखा होता तो कहाँ जाता पैसा सारा का सारा? रिवैल्यूएशन में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। हर्ष ये समझ में आया तुम्हें? यस सर। विकास, श्रेया? यस सर। श्रेया मैडम? श्रेया यस सर, आ मैडम गया। बढ़िया। अभिषेक? चलो अब फिफ्थ केस देखो। इसमें देखो इसमें मार्केट वैल्यू बढ़ रही है। तो एक चीज बताओ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कुछ होगा? क्या होगा? पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि भैया सारा तो प्रॉफिट हो गया, उल्टा तुम्हें फायदा हुआ है। इस रिजर्व का क्या करें? आपस में बांट लेंगे पार्टनर्स। कितने का था ये? 18,000 का। यस सर। और टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट तुम पूरा लिखना। कितना 8,000, 6,000 और 4,000। और जो वैल्यू बढ़ी है उसकी एंट्री क्या होगी बताओ? बढ़ने का क्या फायदा की जो मतलब प्रॉफिट होता है उसकी एंट्री क्या होती है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। यहाँ पर हमारी 2 एंट्री हो गई, क्योंकि क्या कह रहे हो? आपने थ्योरी में भी लिखवाया था
कि अगर एसेट्स बढ़ते तो उसकी उल्टी आ जाती है रिवैल्यूएशन की एंट्री, थ्योरी में पढ़ा था मैंने। चलो नालायक हो तुम पर, ये तो पक्का है। हाँ सर मुझे पता है। श्रेया मैडम यस सर। देखो मैंने यहाँ क्या किया है, जो डब्बे का पैसा था वो आपस में बांट दिया है, और जो प्रॉफिट हुआ है ना उसकी मैंने नॉर्मल एंट्री कर दी है, जो करते थे हम, है ना, जो बड़े क्वेश्चन जो कराए थे मैंने उनमें करते थे जी। ठीक है, सॉरी 18,000 से तो बढ़िया। ठीक है, बता, ये समझ में आ गया ना श्रेया? यस सर। कुणाल, यस सर। विकास, अभिषेक, यस सर आ गया। चलो एक बार ना दोनों क्वेश्चन का आज एक बार रिवीजन जरूर करना, ठीक है, और कोई दिक्कत आएगी तो अगली क्लास में पूछना। दोनों चैप्टर का एक बार रिवीजन करना, दोनों क्वेश्चन का रिवीजन करना एक बार, ठीक है? बोलो हाँ। हाँ यस सर कर लेंगे। यस सर हो जाएगा। चलो बढ़िया, देखो जरूर करना, क्योंकि ना थोड़ा सा कंफ्यूजन घर जाके ठीक होगी तुम्हारी, अभी तक अगर है तो कोई और घर जी में घर ही में तो है। है क्या? है। हाँ, घर में ही तो है। चलो क्वेश्चन नंबर 56 देखो, और टाइम अभी है मेरे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 नॉर्मल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 56। देख लिया सर। तो ए पार्ट देख लो, इसमें बोलता है ये एक्स सर वाई जेड आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:3:2। डब्ल्यू पार्टनर एडमिट हुआ 16 शेयर के लिए, और ये बैलेंस शीट में दे रखा है जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, पी&एल अकाउंट, और इधर दे रखा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। बताओ इसकी कितनी एंट्री होंगी? मैं 2 भी कर सकता हूँ और 4 भी कर सकता हूँ, बताओ कितनी करनी है? 4 कैसे होंगी? सबको अलग अलग बांट दो, जनरल रिजर्व दो को एक करके बार अलग दिखा दो। बांटो, और कंटीजेंसी रिजर्व को एक बार बांट दो, पी&एल को एक बार बांट दो, या फिर कंबाइन एक साथ बांट दो। बताओ कंबाइन बांटू या अलग अलग? कंबाइंड अलग बांट अलग। दो, अलग अलग कंबाइंड सही रहेगा। अरे ना कंबाइन ही अकेले अकेले करते हैं, ठीक है। जनरल रिजर्व को बांटेंगे, जनरल एंट्री क्या होगी बताओ? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से है? 36,000। कितना कितना आएगा हिस्से में सबके? कौन कौन है? एक्स टू वाई वाई जेड टू जेड। जेड कैपिटल अकाउंट अपने आप जोड़ लेना, कितना कितना आएगा बताओ? मैं एक साथ ही बांट देता, फिर बार बार लिखना पड़ेगा। 18,000 18,000 18,000 मिलेगा, और उसको मिलेगा 10,800 10,800 और 7200, और 7,200। ठीक है। यस ऐसे 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 किसको बांट दो? कंटीजेंसी रिजर्व को बांट दो। ये कंबाइन बांट देते तो और अच्छा लगता है। कंटीजेंसी रिजर्व होता है कि कोई कंटीजेंसी आती है, कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड लॉस आता है, उसको सेट ऑफ करने के लिए होते हैं, ठीक है। और तीनों को वो पीयूष माइक ऑफ कर ले, बहुत मारूंगा। मारियो पिट गया, ऐसा पीटूंगा याद रखो ये। अच्छा क्या बोलियो? क्या है बे? आ गया था। रात को फोन भी कर रहा था। वो कुछ काम था। फिर सुबह मैंने तेरे को फोन किया, सुबह उठाया नहीं। अरे तेरा अकाउंट का कंप्लीट हो गया? और बनाए को बात नहीं करो। श्रेया ये वाली एंट्री समझ में आई तुम्हें? सर ये 730 है। नो सर, 730 वाली नहीं आई। 730 730 कौन सा? अरे ये जो 730 नहीं, ये जो लिखा था आपने। वहां पे यहाँ लिखा था। अरे फिफ्टी नहीं, जनरल मैंने रिजर्व। सर वो गलती टाइम से लिख लिखा दिया था होगा, आपने। गलती से लिख दिया होगा टाइम मैंने। था वो।
तो सर कोई पास कोड तो नहीं था ना? कंटिजेंसी रिजर्व कितने का है? 6000 का है, तो 6000 ही बटेगा एक्स वाई जेड। मैंने शायद गलत लिख दिया होगा, ध्यान नहीं दिया मैंने, सॉरी। 3000। हाँ जो भी है तुम अपने आप लिख लो ना लायक। और पी एंड एल अरे को भी लिख दो बांट सर, दो। तो एक साथ, पूरा वैसे एक साथ बांटते तो ज्यादा अच्छा लगता है ना। वही तो सर, सुनता ही नहीं कोई मेरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको भी बांट दो 10,800। ये 18,000 है, तो यहाँ 9,000 आ जाएगा। और 18 54 5400 3600। और ये कितना ऊपर है? आ जाएगा 3000, 1800, 1800 1200। 1200। श्रेया ये आप समझ में आई तीनों एंट्री? यस सर। विकास तुम्हें? यस सर आ गया। अच्छा चलो चलो फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की एंट्री बताओ जो बैलेंस शीट में है, उसकी एंट्री बता दो। चलो फोर्थ एंट्री है, जल्दी बताओ। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट। क्या क्या दोबारा बोलना एक बार, जल्दी, चुप रहो सब। हाँ विकास बोलो। एक्स 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 कैपिटल अकाउंट डेबिट, अच्छा ठीक है ठीक है। एक्स कैपिटल, वाई डेबिट और वाई जेड कैपिटल, डेबिट टू जेड कैपिटल, टू। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। बढ़िया, ये आपस में बढ़ जाता है ना यस सस्पेंस सर। अकाउंट। तुम अच्छे से लिखना ठीक है, मैं तो थोड़ा सा ऐसे ही लिख रहा हूँ क्योंकि ये मैं बहुत बार करा चुका हूँ। ये आपस में बांट दो, इसको आ जाएगा 12,000, 7200 और 3600। 3600। 48, ये तो गलत कर दिया मैंने, 4800 आएगा यहाँ। एक मिनट सर। ठीक है 4800 आएगा। यही आएगा। श्रेया ये वाली एंट्री समझ में आई तुम्हें? श्रेया यस मैडम बढ़िया। अच्छा एक चीज और, अगर ऐसे ही गुडविल होती ना यहाँ पर